हेलो डियर स्टूडेंट्स, ए बी एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर लेसन फर्स्ट में दो ध्रुवीयता के अंदर सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। सोवियत प्रणाली से पहले हम सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे। सोवियत संघ आकर विश्व के नक्शे पर अस्तित्व में किस प्रकार से आया है। सोवियत संघ की स्थापना देखें आप। सोवियत संघ को किताब के अंदर जैसे यूएसएसआर का अर्थात यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है। इसको हिंदी में कहें तो हम समाजवादी सोवियत गणराज्य कहते हैं। सोवियत का अर्थ देखें आप, यहाँ पर सोवियत का मतलब होता है परिषद। ये सोवियत एक रशियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है परिषद। परिषद अर्थात हिंदी में सरल शब्दों में कहें तो समूह। समूह किसका? तो ये किसान और मजदूर वर्ग का समूह था। किसान और मजदूर वर्ग का। विश्व के नक्शे पर देखेंगे आप तो तीन वर्ग दिखाई देते हैं हमें, एक उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में सबसे ज्यादा किस पेशे से संबंधित व्यक्ति होते हैं जो काम करते हैं? एक तो किसान और मजदूर। और सबसे ज्यादा उत्पीड़न भी किस वर्ग का संसार के अंदर? किसान और मजदूर का। किसान और मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप इनको वेतन अर्थात धन कहें, जो कहें वेतन कहें, तनख्वाह, वो इन्हें नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा स्थिति भी किसकी खराब है संसार के अंदर? तो किसान और एक मजदूर वर्ग की। यो सोवियत संघ की स्थापना देखना चाहे आप यहाँ पर, सोवियत संघ की स्थापना। सोवियत संघ की स्थापना 30 दिसंबर 1922 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। समाप्त ये विश्व के नक्शे सर कब समाप्त हो गया? तो 25 दिसंबर 1991 के दिन विश्व के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए सोवियत संघ समाप्त हो गया। समाप्त होने के पश्चात 15 नए देश विश्व के अंदर उभरे, जिन्हें आप वर्तमान में एशिया महाद्वीप के अंदर इन्हें देखा जा सकता है। एशिया में और यूरोप महाद्वीप में अक्सर ये देश देखने के लिए हमें मिलते हैं। इसके निर्माता कौन है? किसने इसका निर्माण किया सोवियत संघ का? तो इसके निर्माता व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी से ये संबंधित थे। रूस के अंदर यूएसएसआर की स्थापना में रूस की क्रांतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1922 के अंदर ये अस्तित्व में आया, लेकिन इससे पहले ये क्रांतियां रूस के अंदर सोवियत संघ के निर्माण में चिंगारी का काम कर रही थी। इन चिंगारियों की वजह से ही सोवियत संघ का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक नेता हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, व्लादिमीर लेनिन ने भी सोवियत संघ को निर्माण में, आधुनिक रूस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्लादिमीर लेनिन को दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट शासन की स्थापना करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। व्लादिमीर लेनिन ने कार्ल मार्क्स के विचारों को किताबों से निकालकर जमीन पर सैनिक जामा पहनाकर उन्हें उतारा गया था। कार्ल मार्क्स सिद्धांत थे, जो विचार थे, इससे पहले सिर्फ हमें किताबों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उन विचारों को जमीन पर उतारने का काम व्लादिमीर लेनिन के द्वारा किया गया है। व्लादिमीर लेनिन को आधुनिक इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है कम्युनिस्ट शासन की समानता के सिद्धांतों के लिए, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा किसान और मजदूर वर्ग के लिए शासन की स्थापना की थी सोवियत संघ के अंदर। आप देखें सोवियत संघ के निर्माण में इसकी रूस की ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाता है। रूस के अंदर कुछ ऐसी घटना हुई जिन्होंने सोवियत संघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे आप देखें यहाँ पर रूसी क्रांति 1917। रूस की क्रांति होने से पहले रूस के अंदर पहली घटना जो महत्वपूर्ण है, कुछ प्रमुख घटनाएं यहाँ पर। पहली घटना 1904 और 5 के समय में रूस और जापान का युद्ध होता है।
जिसमें विजयी जापान रहता है। यहाँ पर युद्ध को जीतने वाला देश जापान रहता है। विश्व के अंदर पहली बार था ये आधुनिक इतिहास के अंदर कि किसी एशियाई देश ने यूरोपीय ताकत को हराया था। परिणाम स्वरूप रूस हार गया। रूस के अंदर शासक यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय थे। ये एक निरंकुशवादी शासक थे। निरंकुशवादी शासक का अर्थात होता है जो शासक जनता के ऊपर ध्यान न देकर स्वयं की इच्छाओं पर ध्यान देता है, उसे निरंकुशवादी शासक कहा जाता है। निरंकुशवादी जब ये शासक थे, रूस की यहाँ पर आ रही जनता बिल्कुल गरीबी से गुजर रही थी। रूस के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में जो विदेशी निवेशक आते थे वो आधुनिक तरीके से काम कर रहे थे। रूस के जो व्यापारी उनका मुकाबला करना चाह रहे थे, तो वो मजदूर किसान वर्ग को ज्यादा काम कराने के चक्कर में उनका शोषण होने लगा वहां पर। दूसरी घटना यहाँ पर रूस के अंदर खूनी रविवार की घटना होती है। खूनी रविवार ये घटना 9 जनवरी 1905 को हुई थी। 9 जनवरी 1905 को मजदूरों का कुछ समूह लगभग 1500 से 2000 मजदूर सेंट पीटर्सबर्ग, रूस के अंदर एक स्थान है सेंट पीटर्सबर्ग में विंटर पैलेस पर कुछ मजदूरों का समूह राजा को ज्ञापन देने के लिए जा रहा था, लेकिन राजा के जो सेना थी, कर्मचारी थे, उन्होंने इन मजदूरों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 1500 से 2000 मजदूरों की हत्या हो गई, जान चली गई। उस दिन रविवार का दिन था। इसे इतिहास के अंदर खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात तीसरी घटना देखने के लिए मिलता है कि रूस के अंदर क्रांति होती है, जिसे रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये क्रांति 1917 के अंदर होती है। रूस की क्रांति होने के पश्चात 1922 में पहली बार सोवियत संघ की स्थापना हुई और ये अपनी स्थापना से 1991 तक अस्तित्व में रहा था।